अगर आप लोग ब्राइडल आई मेकअप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, और इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। और एक मरतबा आपने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद इब्राहिम या तो कोई भी आपको ज़रूरत है वो आपने पढ़कर पेश कर देना है। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट की। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो आज आपकी बहना बहुत खूबसूरत आई मेकअप लुक लेकर आ चुकी है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी, ठीक है। आपने भी कोई भी ब्रो पैलेट ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रिस्टाइन की ब्रो कंटोर पैलेट जोन्स के 04 नंबर वो ले रही हूँ। उसमें से जो डार्क ब्राउन शेड है उसके साथ मैंने अपने आईब्रोज़ को सेट कर लेने हैं और इसको अच्छी तरह से मैं अपने आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी, ठीक है। और अगर आपको आईब्रोज़ की शेप बनाना नहीं आती तो आप इजीली इस तरह से देखकर बना सकते हैं। आईब्रोज़ की शेप बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। सिर्फ एक दो दफ़ा आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अच्छी तरह से अपने जो शेडो है जो कंटोर पैलेट में से मैंने ब्रो शेडो लिया है उसको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं स्पूली ब्रश लूँगी, स्पूली ब्रश के साथ में आईब्रो के बालों को सेट कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड शेडो लेना है और क्रीज लाइन से ऊपर मैंने इस मस्टर्ड शेडो को अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर देना है और इसकी ब्लेंडिंग बहुत सॉफ्ट रखूँगी क्योंकि आपको पता है कि आई मेकअप का एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर हम एक स्टेप को एहतियात से लेकर चलेंगे, नीटनेस के साथ चलेंगे ना, तो हमारा आई मेकअप बहुत खूबसूरत दिखेगा और हमें कोई भी नहीं कह सकेगा कि आपने अपना मेकअप खुद किया है, ठीक है। तो सिर्फ आपने नीटनेस का ध्यान रखना है और अपने आई मेकअप पर फुल फोकस करना है, ठीक है। इस तरह से अब मैंने जो मस्टर्ड शेडो है उसको मैंने जिस तरह अपनी क्रीज लाइन पर कॉर्नर्स भी अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है, उसी तरह से मैंने अपनी जो लोअर लैश लाइन है उधर भी इसको अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको ब्लेंडिंग वाले ब्रश के साथ इसको अच्छी तरह से स्मच कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं पीच शेडो लूँगी, पीच शेडो को मस्टर्ड शेडो के अंदर अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लूँगी, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी, ठीक है। इन दोनों शेड को आपने सेपरेट नहीं दिखाना, इन दोनों का आपने अच्छी तरह से मिक्स करके एक शेड बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर लोअर लैश लाइन पर भी मैं मस्टर्ड शेडो को पीच शेडो के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और आप ब्रशेज़ का भी ध्यान रखते जाए कि मैं कौन से ब्रशेज़ ले रही हूँ। और आप जिस चीज़ के लिए आपको ब्रशेज़ चाहिए होता है ना, आपने उस हिसाब से आपने ब्रशेज़ लेने हैं। आप ब्लेंडिंग के लिए ब्रश कोई और होता है, लोअर लैश लाइन के लिए ब्रश कोई और होता है, कॉर्नर्स के लिए ब्रश कोई और होता है। तो इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। ये ना हो कि आप इतना बड़ा ब्रश लेके उसको आप लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रहे हो उसके साथ शेडो। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह मैंने बारीक सा ब्रश है और ये ब्लेंडिंग वाला ब्रश है, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह कॉर्नर्स पहले क्रिएट करने हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं क्रीज लाइन पर ले जाऊँगी मस्टर्ड शेडो से नीचे रखते हुए। जो मैंने क्रीज लाइन पर जो शेडो लगाया है ना उससे मैंने थोड़ा सा नीचे रखना है ताकि जो मैंने शेड बनाया है पीच और मस्टर्ड का वो भी शो हो और जो ब्लैक है वो भी शो हो, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से मैंने स्मच कर लेना। आप देख सकते हैं कॉर्नर्स पर मैं बिल्कुल छोटा सा ब्रश ले रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ मैं अपनी जो आई शेडो है इसको मैं नीट करूँगी अच्छी तरह से, नीटनेस के साथ अपने कॉर्नर्स बना लूँगी। और इस तरह से मैं अपनी जो क्रीज लाइन पर मैंने ब्लैक शेडो को अप्लाई किया उसको स्मच कर लूँगी, ठीक है। और मैं आपको बार बार कहती हूँ आपने ब्लेंडिंग बहुत सॉफ्ट रखनी है, ठीक है। आपके जो शेडोज़ हैं वो गंदे ब्लेंड नहीं करने आपने। और इससे जो आपकी मेकअप की लुक है ना बहुत बुरी दिखती है, ठीक है। तो आप इसका ख़ास ध्यान रखा करें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लोअर लैश लाइन पे भी ब्लैक टच दे देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं इनहैंस ब्यूटी का ये क्रीमी शेडो मैं ले रही हूँ येलो शेड में, ठीक है, जो कि बहुत खूबसूरत है, ठीक है। येलो गोल्डन सा शेड है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं इससे जो लुक मेरी है और इन्हेंस हो गई है, ठीक है। और इसको मैं अब फिंगर की हेल्प के साथ लगाऊंगी। अच्छा, क्रीम शेड जो होते हैं, जो इंटरफेरेंस शेड जो होते हैं वो फिंगर के साथ आपको पता है कि ज़्यादा इन्हेंस होते हैं, ब्रश के साथ इतने ज़्यादा इन्हेंस नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने फिंगर्स के साथ ही पहले अप्लाई करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं शेप देने के लिए ब्रश लूँगी, ठीक है, ताकि थोड़ी सी मेरी जो आई की शेप है ना वो आ जाए बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने अपनी आई पर मैंने सीलर अप्लाई कर देना है। और इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने जो ग्लिटर्स है वो फ़ौरन से नहीं अप्लाई करने, इससे जो आपके ग्लिटर्स है बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाएंगे और पूरी लुक दिखेगी, ठीक है। तो आपने जो आपका सीलर है उसको थोड़ा सा ड्राई होने देना है, ठीक है, और थोड़ा सा गीला गीला हो, ठीक है। देन आपने जो आपके जो ये ग्लिटर्स हैं ये अप्लाई करने हैं। मैं क्रिस्टीन के ग्लिटर्स ले रही हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन इसका शेड बहुत खूबसूरत है जो कि मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से अप्लाई कर देना है और आप देख सकते हैं कितनी लुक खूबसूरत लग रही है। अब मैं यहाँ पर ब्लैक को थोड़ा सा सेट करूँगी, ब्लैक शेड को, और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अब लोअर लैश लाइन पे भी मैं अपने ब्लैक शेडो को अच्छी तरह से ब्लेंड कर
कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, जब आप लोग हैवी लुक करते हो ना, अपने लोअर लैश को लाजमी शेड दिया करो, ठीक है, क्योंकि इससे जो आपकी जो लुक है ना बहुत खूबसूरत दिखती है। और अगर आप हैवी लुक कर रहे हैं ना तो ये बहुत खूबसूरत दिखेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। यहाँ पे मैं क्रीम सा शेड लूँगी हाइलाइटर का, और इसको मैंने अपने इनर कॉर्नर पर हाईलाइट कर देना है, ठीक है। और इसी तरह से आपने इसको हाईलाइट करना है इनर कॉर्नर को। और आपने यहाँ पर आईब्रो बोन को भी इस तरह से, किसी भी आपके पास है कोई भी हाइलाइटर है तो आप उसके साथ अपनी आईब्रो बोन को हाईलाइट कर सकते हैं, अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के पास इतने पैसे नहीं है तो आप सिर्फ एक हाइलाइटर ले लें और एक के साथ ही काम चलाएं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास खूब सारे हाइलाइटर्स होने चाहिए, खूब सारे ग्लिटर्स होने चाहिए। ग्लिटर्स के लिए तो आपके लिए एक ग्लिटर पैलेट ही इनफ है। अगर लूज ग्लिटर ले रहे हो तो आप सिल्वर, गोल्डन, इस तरह के 2-3 शेड ले लें जो कि बहुत मतलब ज़रूरी होते हैं हमारे ब्राइडल आई मेकअप में भी। और पिंक शेडो ले लें, पिंक ग्लिटर ले लें, बस इतना इनफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लाइनर अप्लाई करूँगी, जेल लाइनर ले रही हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्लैम गर्ल का लाइनर ले रही हूँ 3 in 1। और इसके साथ मैंने अपने कॉर्नर्स भी कॉर्नर्स कह रही हूँ, इसके साथ मैंने अपने जो विंग है वो भी क्रिएट करना है, ठीक है। इसमें जो विंग हम लोग अप्लाई करेंगे ना, जो विंग अप्लाई करेंगे तो इसकी जो लुक है ना वो और मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, अपनी जो लाइनर है उसको अच्छी तरह से सेट करूँगी, ठीक है। और मतलब खाली खाली जगह नहीं रहने दूँगी, लाइनर को अच्छी तरह से मैं सेट कर लूँगी। आपके पास जेल लाइनर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लिक्विड लाइनर ले सकते हैं, आप मार्कर लाइनर ले सकते हैं। और जिसमें आपको चलाने का तरीका आता है आप वो ले लें, ठीक है, जिसमें आप ईजी हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो चीज़ ले रही हूँ आपके पास वही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मेरे पास हैं जो मतलब आप समझते होंगे कि बहुत ज़रूरी है मेकअप में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर पैसे हैं तो आप ले लें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बिल्कुल भी फ़िज़ूल पैसे ना खर्च करें। आप इसी की जगह आप कोई सस्ती चीज़ भी जाके ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन पर ब्लैक काजल लगा लेना है। हाशमी का काजल ले रही हूँ, बहुत सस्ता है और बहुत बेस्ट है, ठीक है। अगर आप किसी अच्छे काजल की तलाश में हैं और जेट ब्लैक हो तो आपने हाशमी काजल में इन्वेस्ट करने हैं पैसे, ठीक है, बहुत रीज़नेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो काजल है उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी अपने लोअर लैश लाइन पे, ठीक है। तो इसको जब मैं ब्लेंड करूँगी यहाँ पे मैं अपनी लैशेज़ को मस्कारा कर दूँगी, क्योंकि मस्कारा करने के बाद यहाँ पे मैं फेक लैशेज़ लगाऊँगी। ज़री सी बात है, ब्राइडल आई मेकअप तो ब्राइडल में आई मेकअप में तो लाजमी लैशेज़ तो अप्लाई होनी है, ठीक है। और जब तक मेरा मस्कारा जो ड्राई हो जाएगा तब तक मैं अपनी जो लैशेज़ को ग्लू लगा के साइड पर रख दूँगी ताकि वो 50-60% ड्राई हो जाए। और देन मैं अपनी आइज़ पर इसे अप्लाई कर दूँ और इजीली स्टिक हो जाएगी, ठीक है। आप भी जब आईलैशेस को ग्लू लगाते हैं ना तो फ़ौरन से अप्लाई ना किया करें, 50 to 60% आप उसे ड्राई होना दिया करें, देन उसे आप अप्लाई कर लिया करें, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं लैशेज़ लगा लूँगी, ठीक है। और लैशेज़ आपने पहले मिड पे रखनी है, देन आपने कॉर्नर्स पर अप्लाई करनी है और देन आपने इनर कॉर्नर से स्टिक कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं अपनी लैशेज़ को अच्छी तरह से स्टिक कर रही हूँ कि अच्छी तरह से स्टिक हो जाए, ठीक है, और कहीं से उखड़ी ना लगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपनी जो लैशेज़ मुझे थोड़ी सी लग रही थी कि मतलब साथ मैच नहीं है तो मैं उधर थोड़ा सा मस्कारा कर दूँगी और यहाँ पे मैं लोअर लैश लाइन को भी मस्कारा कर दूँगी और इसके बाद जो मेरी लुक हो जानी है वो कंप्लीट हो जानी है। तो आप देख सकते हैं और मुझे बताना है कि आपको मेरी जो लुक है वो कैसी लगी है। और अगर पसंद है तो प्लीज़ कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दुआ ज़रूर दिया करें अपनी बहन को कि अल्लाह मुझे जल्द कामयाब करे। और उम्मीद है कि आपको मेरी लुक पसंद आई होगी। तो चलते हैं, इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।